चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द होल क्वांटिटी। हमने होल क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है एंड यहाँ पर हमको कुछ कंडीशंस गिवन है। यहाँ पर हमको कुछ कंडीशंस गिवन है, तो इनमें हमने होल क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है, पूरी क्वांटिटी को बताना है। तो चलिए चलते हैं ए पार्ट पर। हाँ, ए पार्ट में हमारे पास में है 5% ऑफ इट इज 600। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कोई एक क्वांटिटी है जिसका 5% जो है वो कितना है, 600 है। तो हमने उस क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो ये इट है वो उस अननोन क्वांटिटी के बारे में है जो कि हमको फाइंड आउट करना है। इट जो है वो अननोन क्वांटिटी है जिसको हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो ये अननोन क्वांटिटी है इट, ये है एक्स। तो मान लेते हैं लेट द होल क्वांटिटी, जो अननोन क्वांटिटी है उसको हम होल क्वांटिटी यहां पर कहेंगे। हाँ, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। हमने मान लिया कि जो अननोन क्वांटिटी है, जो यहां पर ये इट लिखा है, जो अननोन क्वांटिटी है वो क्या है, वो एक्स है, ठीक है। अब हम चलते हैं, 5% यहां पर लिखा है, ऑफ का मतलब होता है इनटू। इट हमने यहां पर सपोज कर लिया है एक्स, जो अननोन क्वांटिटी है उसको हमने एक्स सपोज कर लिया, तो इट की जगह पर आएगा एक्स। इज मतलब इज इक्वल्स टू, फिर है 600, है ना। तो ये बन गया हमारा जो ये स्टेटमेंट था, अब ये बन गया 5% इंटू एक्स इक्वल्स टू 600। हाँ, अब यहाँ पर 5% का मतलब होता है अपॉन 100, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, इंटू में एक्स इक्वल्स टू में 600। अब देखिए ये जो नंबर है, जो ये फ्रैक्शनल नंबर है, ये एक्स के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल होकर के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इस नंबर को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये उल्टा होकर के इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। x लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 600 इंटू 100/5, करेक्ट। अब देखिए जब हम 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, है ना, 20 आएगा। अब 2 6 जा होता है 12, 2 6 जा होता है 12, फिर यहाँ पर 2 जीरो है एंड यहाँ पर 1 जीरो है, तो ये हो जाएगा 12,000। तो 600 इंटू 20 हो जाएगा 12,000। तो x हमारे पास में जो होल क्वांटिटी है वो आ जाएगा 12,000। तो ये आ गया हमारे पास में ए पार्ट का फाइनल आंसर। यहाँ पर होल क्वांटिटी हमारा निकला 12,000, ठीक है। जो यहाँ पर ये 12,000 है, ठीक है, इसको अगर हम इट की जगह पर पुट करेंगे तो 12,000 का 5% जब हम निकालेंगे तो वो 600 निकलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। हाँ, तो यहाँ पर हमारा ए पार्ट कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट पर। देखिए बी पार्ट में हमारे पास में है 12%, है ना। 12% ऑफ इट इज ₹1080। तो यहाँ पर जो ये इट है ये अननोन क्वांटिटी है, तो हम इसको लिखेंगे, इसको मानेंगे हम x। तो लिखते हैं लेट होल क्वांटिटी, हम इसको पूरी क्वांटिटी बोल करके इसको क्या लिखेंगे, होल क्वांटिटी, लेट होल क्वांटिटी बी x। तो हमने मान लिया कि जो ये क्वांटिटी है जो अननोन है इसको हमने x मान लिया। अब देखिए यहाँ पर है 12%, फिर है ऑफ, जो ये क्वांटिटी अननोन है इसको हमने x मान लिया, फिर है इज इक्वल्स टू हो जाएगा, फिर है रुपीज, फिर हमारे पास में रुपीज है 1080, है ना। अब देखिए 12% का मतलब होता है 12/100, ठीक है। फिर ऑफ का मतलब होता है इनटू, फिर यहाँ पर है x, फिर यहाँ पर है ₹1080, करेक्ट। अब हम ये जो फ्रैक्शनल नंबर है इसे हम लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तो ये लेफ्ट से जब राइट में जाएगा तो रेसिप्रोकल होकर के इसके साथ में इंटू होगा। हाँ, ये उल्टा होकर के इधर पर इंटू होगा। अब यहाँ पर रह जाएगा x, हम इसको लेफ्ट से राइट में लेकर के जा रहे हैं। राइट में पहले से हमारे पास में है ₹1080। अब हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये उल्टा होकर के इंटू होगा, तो 100 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा एंड जो 12 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। हाँ, अब देखिए जब हम 12 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 9 जा होता है 108, 12 9 जा होता है 108, आगे यहाँ पर जीरो भी तो यहाँ पर आएगा 90। अब 90 इंटू 100 हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा 9,000, आगे रुपीस तो है ही है। तो यहाँ पर हमने निकाला कि जो होल क्वांटिटी यहाँ पर अननोन है, ठीक है, इस बी पार्ट में जो ये होल क्वांटिटी अननोन है, जो पता नहीं है, वो है ₹9,000। तो ये आ गया बी पार्ट का फाइनल आंसर।
चलिए अब हम करते हैं सी पार्ट को सॉल्व। सी पार्ट में जो ये अननोन क्वांटिटी यहाँ पर है, जो ये इट है, ये अननोन क्वांटिटी है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो इसको हम होल क्वांटिटी मानते हुए एक्स मानेंगे। तो लिखते हैं लेट होल क्वांटिटी, यानी कि जो पूरा क्वांटिटी है, जो ये पूरा क्वांटिटी है इट, ये है एक्स। अब यहां पर हमारे पास में है 40% ऑफ इट की जगह पर आएगा एक्स, ठीक है, एंड इज की जगह पर आएगा इक्वल्स टू, एंड यहां पर 500 किलोमीटर तो है ही है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर है 40%, 40 ऊपर आएगा, नीचे परसेंटेज के कारण से 100 आएगा। परसेंटेज जब भी लिखा हो तो नीचे 100 आ जाता है, ठीक है। परसेंटेज को हटाने पर नीचे 100 आता है, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है इनटू, फिर यहां पर है एक्स, इक्वल्स टू में 500 किलोमीटर तो है ही है ना। अब देखो यहां पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब हम 4/10 को लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर के जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर के इनटू हो जाएगा 500 किलोमीटर के साथ में, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा x, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 500 किलोमीटर इंटू 10 ऊपर जाएगा 4 नीचे जाएगा, 10 ऊपर जाएगा 4 नीचे जाएगा, हाँ 10 ऊपर और 4 नीचे, 10/4 होकर के ये इसके साथ में इंटू हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए जब हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, करेक्ट। अब जब हम 2 से 500 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 250, करेक्ट। अब 5 इंटू 25, 5 इंटू 25 होता है 125, एंड यहां पर एक जीरो भी है, आगे किलोमीटर तो है ही है। तो यहां पर हमने निकाला कि जो होल क्वांटिटी x है, जो यहां पर होल क्वांटिटी x हमने सपोज किया था वो है 1250 किलोमीटर। तो ये आ गया हमारे पास में सी पार्ट का फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब हम डी पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए डी पार्ट में हमारे पास में है 70% ऑफ इट इज 14 मिनट, ठीक है। तो यहां पर जो ये इट है ये अननोन क्वांटिटी है, इसको हम होल क्वांटिटी मानते हुए यहां पर सपोज करेंगे, लिखते हैं लेट होल क्वांटिटी। यहां पर जो ये अननोन क्वांटिटी है इसको हम होल क्वांटिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो होल क्वांटिटी बी एक्स। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है 70% ऑफ इट, इट अननोन क्वांटिटी है जिसको हमने एक्स माना है, फिर इज होता है इज इक्वल्स टू, फिर है 14 मिनट्स, हाँ। अब देखिए यहाँ पर है 70%, 70% हो जाएगा 70/100, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, फिर यहाँ पर ऑफ है ये इंटू हो जाएगा, यहाँ पर एक्स है, फिर यहाँ पर है 14 मिनट्स। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 7/10, इसको जब हम लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो ये इंटू हो जाएगा, उल्टा होकर के इंटू होगा, ठीक है। 7/10 उल्टा होकर के इंटू होगा 14 मिनट के साथ में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा x, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 14 मिनट्स इंटू, अब ये उल्टा होकर के इंटू होगा तो 7/10 उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 10/7, एंड इसके साथ में इंटू हो जाएगा। अब देखिए 7 इंटू 2 होता है 14, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, तो आएगा 20 मिनट्स। तो देखिए हमारे पास में जो होल क्वांटिटी अननोन थी यहाँ पर, जो होल क्वांटिटी अननोन थी यहाँ पर जिसको इट लिखा था वो आ गया 20 मिनट्स। तो ये आ गया हमारे पास में डी पार्ट का फाइनल आंसर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन का ई पार्ट सॉल्व, ठीक है। ई पार्ट में हमारे पास में है 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स। तो यहां पर जो ये इट है ये अननोन क्वांटिटी है, यानी कि जो अननोन क्वांटिटी है उसका 8% यहां पर हमको गिवन है 40 लीटर्स, ठीक है। तो हमने इस अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है, इसको हम होल क्वांटिटी मानते हुए, इसको पूरा क्वांटिटी मानते हुए इसको एक्स सपोज करेंगे। तो लिखते हैं लेट होल क्वांटिटी बी एक्स। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है 8% ऑफ इट की जगह पर आएगा अब x, इज हो जाएगा इक्वल्स टू, फिर यहां पर ये 40 लीटर्स है तो आएगा 40 लीटर्स, हाँ करेक्ट। अब देखिए 8%, परसेंटेज को हटाना है, नीचे 100 लगाना है, ठीक है। ऑफ यहां पर इंटू हो जाएगा, यहां पर ये x है, इक्वल्स टू में 40 लीटर तो है ही है ना। अब हमने इस
नंबर को, अब हमने इस नंबर को, इस फ्रैक्शनल नंबर को जब हम लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो ये उल्टा होकर के, रेसिप्रोकल होकर के यहाँ पर इनटू होगा, ठीक है। एक्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 40 लीटर्स। अब हमने 8/100 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाना है तो ये उल्टा होकर के 100/8 होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 लीटर के साथ में। 8 से जब हम 40 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 इंटू 100 हो जाएगा 500, है ना। एंड लीटर्स तो यहाँ पर है ही है। तो देखिए यहाँ पर जो ये अननोन क्वांटिटी था इट, ये आ गया हमारे पास में, ये जो अननोन क्वांटिटी होल क्वांटिटी था ये आ गया 500 लीटर, तो ये आ गया हमारे पास में ई पार्ट का फाइनल आंसर। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे पार्ट्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।